नहीं नहीं नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर। देखो, आप लोग सोचो, बच्चे, बड़े बच्चे हो, अभी छोटे बच्चे नहीं हो, जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमेरिका और इंडिया का रिश्ता क्यों खराब हुआ? अमेरिका और इंडिया का रिश्ता क्यों खराब हुआ? हम्म? जो अमेरिका ऑपरेशन ए पहलगाम अटैक के पहले हमारे को अपना भाई मानता था, बायलेटरल रिलेशन में वो हमारे को सबसे बड़ा पार्टनर मानता था, वही एकाएक हमारे अगेंस्ट में क्यों बोलना शुरू हो गया? आपने कभी सोचा? हाँ, वही बात। बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। अमेरिका, देखो, मैं आज बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। उस समय बताया था, हमारे को मीडिया जो बोलता है वो बोलता है, उस पर आप फोकस ना करें। मैं आज बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ का रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैं ऐसे ही वहाँ मतलब बहुत साल सर्विस किया है सेना के अंदर, मैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ आपको। आप सोचिए, उसको आज बाद में रिलेट करके देखना आप। हाँ, 22 अप्रैल को क्या हुआ था? पहलगांव पे अटैक कर दिया था, टेररिस्ट आए थे पहलगांव पे, हमारे को मतलब टूरिस्ट पर अटैक कर दिया, हो गया 22 अप्रैल को। उस समय तक हमारा कोई अमेरिका का कोई हमसे मतलब नहीं था। सेकेंड बात क्या था कि उससे 22 के 4 दिन के बाद 26 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि इंडिया के और पाकिस्तान के बीच ऐसे कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये उनका बिजनेस है, इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर 7 मई को रात में इंडिया ने किया ऑपरेशन सिंदूर, लॉन्च कर दिया। उस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान नहीं आया। रिलेट करते रहो, डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं बोला, बोला कि ये इंडिया दोनों का है, वो आपस में बैठ करके सुलझा लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? 8 तारीख को सुनते जाओ, 8 तारीख को इंडिया ने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर की तहत और जगह सभी जगह वो अटैक कर रहा था। एक वहाँ का बेस है, एयर बेस है यहाँ, नूर खान एयर बेस, जो इंडिया बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल से 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर दूर है। आज तक इतने भी इंडिया से लड़ाई हुआ, पाकिस्तान से हमारा इंडिया का पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, हमने कभी भी इतना अंदर घुस करके नहीं मारा था। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। इतने हम जब भी कुछ हुआ, कंप्लेंट हुआ, लड़ाई हुआ, हमने बॉर्डर पर ही लड़ाई लड़ा, कोई हमने अंदर नहीं गया। ये पहली बार हुआ है कि नूर खान एयरबेस पे हमने अटैक किया। एकाएक कभी सोच करके देखा? एकाएक अमेरिका का कान क्यों खड़ा हो गया इंडिया के अगेंस्ट में? क्योंकि सीजफायर क्यों कराने पर उसने दोनों आपस में बात करने लगे। हाँ, यही बात मैं बताने जा रहा हूँ, यही बात है। अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं है। हम इंडिया का जैसे मोदी जी इंडिया को चलाते हैं, जिनपिंग चाइना को चलाता है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान को चलाता है, वैसे हम ये कंट्री को चलाते, अमेरिका पूरे वर्ल्ड को चलाता है। वर्ल्ड के 18 कंट्री के अंदर 750 एयरबेस अमेरिका का है, जहां एट ए टाइम हमेशा अमेरिका का लगभग 2 लाख सैनिक डिप्लॉय रहते हैं। 2 लाख सैनिक। बहुत ऐसे कंट्री जिनके पास 2 लाख सैनिक ही नहीं है, अमेरिका अकेला 2 लाख उनका सैनिक हमेशा अपने कंट्री से बाहर ही रहते हैं। ये रजिस्टर्ड है। 18 कंट्री 750 बेस, ये रजिस्टर्ड है, ऑफिशियल है, इतना ऑफिशियल है। कुछ अनऑफिशियल भी हैं जहां उनका एयरबेस, उनका मिलिट्री बेस है, जहां वो न्यूक्लियर बम को रखते हैं। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम अमेरिका के पास है और रसिया के पास है। अमेरिका के पास, रसिया के पास है। लगभग 5000 उनके पास है न्यूक्लियर बम है, दोनों के पास। अगर वो अपने कंट्री में रखें तो कोई भी एक न्यूक्लियर मार देगा, पूरा ही खत्म हो जाती है। ये सारे पर डिप्लॉय करके रखते हैं, सारे कंट्री पे डिप्लॉय करके रखते हैं। तो जैसे ही 8 मई के रात को इंडिया ने नूर खान एयरबेस पर, याद रखना, नूर खान एयरबेस पे अटैक किया, उसी टाइम पे अमेरिका का कान खड़ा हो गया। ये तो हमारे देश पे बम मार दिया अमेरिका ने, इंडिया ने।
समझ रहे हैं ना बात को। नूर खान एयरवेज का मतलब ये था, इतना इम्पोर्टेंसी था, वहाँ उन्होंने अटैक कर दिया, यहाँ से रिलोड करके अटैक कर दिया। बस यहीं से खेल शुरू हो गया, यहीं से खेल शुरू हो गया। उस समय वो एट ए टाइम अमेरिका का सेक्रेटरी कौन थे, मार्क रूबियो। उन्होंने क्या किया, इससे पाकिस्तान जनरल से बात किया, दोनों कंट्री के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, दोनों आपस में बात हुआ, दोनों ने युद्ध विराम कर दिया। ये अमेरिका ने यहाँ क्या किया, अमेरिका ने इस बात को, अपनी बात को छुपाने के लिए, अपनी बात को छुपाने के लिए, देखो कितना बड़ा, ऐसे वर्ल्ड पे पावर वो राज्य नहीं करता, अपनी इस बात को छुपाने के लिए उसने बोला कि हम दोनों कंट्री को बैठा करके सीज फायर करवा दिए। और ये बात वो आज तक 40 बार बोल चुका है, 40 बार बोल चुका है कि सारे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बोला कि हाँ हमने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है। लेकिन ये बात उसको ये कभी नहीं बताया, आज तक एक्सेप्ट नहीं। आप बोलोगे सर आप क्या बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं सर, ऐसा कभी हो सकता है? वो बोल देता कि हमारे बेस पर क्यों अटैक किया, नहीं ये ऑफिशियल नहीं था। और ये यहाँ क्या था, यहाँ ये नूर खान एयरबेस, पहले ये नूर खान नहीं था, उस समय हम लोग सेना में थे, उसी समय शायद 2012 में इसका नाम चेंज हो करके नूर खान हुआ। इससे ये कहाँ अटैक, चाइना पे स्ट्राइक, चाइना पे नज़र रखेगा, अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान पे, ईरान पे, इराक पे, इंडिया पे, इस बेस में सेंट्रल कमांड में पूरे पर उसने अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो रखा हुआ था। मेन कारण यही था, अमेरिका इंडिया का रिश्ता खराब होने का। ये समझो, आज वही बेस को, नूर खान एयर बेस को 4 सितंबर से 4 सितंबर से लेके कल 3 अक्टूबर को 25 करोड़ रुपये लगा है उसको रिपेयर होने में। ऐसा इंडिया वहाँ अटैक किया था। ये कारण है इंडिया और अमेरिका का रिश्ता बिगड़ने का। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। जियोपॉलिटिक्स में कोई सब अपने अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं। आज ये नहीं कि कल ये हो गया कि आज अमेरिका, कल हमारा दोस्त था, आज उसका दोस्त है, ऐसा सब अपने अपने बेनिफिट के लिए है। तो अब समझ में आ गया इंडिया अमेरिका का रिश्ता क्यों खराब हुआ। अभी कोई पूछेगा तो ये बात इधर बिल्कुल रिलेट करना है, रात में सोचना इस बात को कि क्या हुआ था।